और हमने ये भी देखा बिशंबर सर कि अभी अभी एक अस्पताल को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर यह आरोप लगा दिया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि इस अस्पताल को एक तरीके से शील्ड के तौर पर हमास इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसकी कमांड सेंटर अंदर मौजूद है, हमास के लड़ाके अंदर मौजूद है। और इससे पहले हम ये भी दिखा रहे थे कि अस्पताल पर जब एक हमला हुआ था, उसको लेकर दोनों की तरफ से सफाई दी जा रही थी कि हमला इजराइल का कहना था कि हमास ने किया और हमास का कहना था कि इजराइल ने किया। अब इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो पहले अस्पताल पे अटैक हुआ था, जो भी कोई इजराइल की स्टेटमेंट थी उसमें दम नहीं था, क्योंकि हमास के पास इतना कोई बड़ा हथियार नहीं है जिससे कि इतने बड़े हॉस्पिटल को 500 कैजुअलिटीज कर सके। अगर उसको इंटरसेप्ट किया और वो अपने आप मिसगाइड हो गया, तो मुझे लगता है इजराइल की कोई मिसाइल थी, इजराइल का कोई भारी भरकम वेपन था जो मिसगाइड हो गया, या जो हो सकता है फोकस्ड हो बिल्कुल वहाँ कमांड सेंटर हो जो इजराइल के पास इनपुट्स हो, वो पॉसिबिलिटी है। देखिए, किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास हमास जरूर उसको एक्सप्लॉइट करेगा। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। सर, मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है कि आज फिर से हो सकती है टारगेटेड बॉम्बिंग। ये बड़ी खबर है। IDF ने एक बार फिर से चेतावनी जारी कर दी है। उत्तरी गाजा को तत्काल खाली करो, ये IDF की तरफ से साफ कर दिया गया। तुरंत आप दक्षिण की तरफ मूव कर जाएं, वहां चले जाएं, क्योंकि अभी के लिए पूरा इलाका खाली कर देने के लिए कह दिया गया है IDF द्वारा। यानी कल जिस तरीके से कयामत की रात थी गाजा के लिए, आज फिर कोई बड़ा ऑपरेशन IDF की तरफ से अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे में एक वार्निंग जारी कर दी गई है IDF द्वारा, ये कहते हुए कि आप उत्तरी गाजा के इलाके को जल्द से जल्द खाली करें और साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ मूव कर जाएं। अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर गाजा के शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने की बात कही गई है। शिफा अस्पताल के तहखाने में हमास का कंट्रोल रूम है। अस्पताल के तहखाने में हथियारों का पूरा जखीरा है, ये कहना IDF का। इजराइल ने शिफा अस्पताल पर बड़ा दावा किया है, आतंकी गतिविधि के लिए अस्पताल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी IDF की तरफ से कहा गया। और लीजिए, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है, वो आपके सामने रख देते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने क्या बड़ा दावा किया है अस्पतालों को लेकर। अस्पताल में हमास के ठिकाने होने का दावा किया जा रहा है। और ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये शिफा अस्पताल है। ये वो अस्पताल है, नक्शे पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कमांड सेंटर, उनका कंट्रोल रूम हमास के लड़ाकों के होने की बात कही जा रही है। ये आपको नजर आ रहा है। और हम आपको पूरे नक्शे में दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर MRI कंपाउंड है, हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, इमरजेंसी, फार्मेसी, वाटर टैंक, इंटरनल डिपार्टमेंट, हमास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, रिसेप्शन, हमास अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। ये देखिए बिशंबर सर, मैं चाहूंगी आप हमें ज्वाइन करें, इधर आ जाए सर। ये देखिए, ये शिफा अस्पताल और उसके अंदर का पूरा हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी ये बिल्डिंग है। और ये बड़ा दावा किया गया, देखिए हमास का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स यहाँ होने की बात कही गई है। एक मुझे यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ और यहाँ। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन और ये पता कैसे चलता होगा सर, क्योंकि ये जो दावा किया गया है, ये कैसे पता चलता होगा कि यहाँ पर अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स? देखिए, इजराइल के पास पहले तो ह्यूमन इंट है यहाँ पे। हमास के अंदर नहीं, सिर्फ यहाँ को पैलेस्टीनियंस भी हैं, कॉमन पीपल हैं, नर्सेज हैं, बहुत लोग हैं। तो इस जो मोसाद है वो बिल्कुल इफेक्टिव है। आखिर 2005 तक पूरा इजराइल का ही तो यहाँ कब्जा था। तो इनके लोग हैं यहाँ जहाँ से ये कंप्लीट इनपुट है। दूसरा, उनके पास आज के दिन सैटेलाइट इमेजरीज हैं, फिर उनके लोकल रडार्स हैं, पेनिट्रेटिंग, लोकल पेनिट्रेटिंग रडार जो इसमें रिटायर करते हैं। तो और फिर उनकी जो एयर फोर्स है वो भी जब फ्लाइंग करते हैं। बिशंबर सर, सबसे बड़ा चैलेंज तो इजराइल के लिए यही है ना, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इन इलाकों को इस्तेमाल किया जाता है, और हमास जैसे अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ऐसे हॉस्पिटल्स के नीचे हैं, खासतौर पर एम्यूनेशन डिपो। देखिए, तो पूरा का पूरा अगर इतना बड़ा नेटवर्क है हमास का और पिछले 15 साल से टनल नेटवर्क है, तो ये हॉस्पिटल्स और जो बस स्टॉप्स, जो मतलब ऐसी कॉमन प्लेसेस हैं, उसके नीचे यूज किया होगा ना उसने। जो भारी जो बिल्डिंग्स है, जो हाई राइज देख रहे हो, तो वो सब यूज किया होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमास इसको एज ए ह्यूमन शील्ड यूज कर रहा है। ये भी तो कहा जा रहा है ना कि ये है कि इस ह्यूमन शील्ड को क्या इजराइल
ब्लैटेंटली ठीक है। डिस्ट्रॉय कर सकता है सर, या इस बीच- इजराइल स्पेशलाइज्ड ऑप्शन यूज करे। जी बता देते हैं, इस बीच इजराइल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया हॉस्पिटल का। ये बड़ी खबर आपके सामने, इजराइल ने हॉस्पिटल के नीचे हमास हेडक्वार्टर का एनिमेशन जारी किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इस अस्पताल को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। ये देखिए वो एनिमेटेड वर्जन जो आपके सामने हमने रखा है, ये खुद इजराइल की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये दावा किया गया है कि इसमें हमास के कंट्रोल रूम बने हुए हैं ठीक अस्पताल के बीचों बीच, अस्पताल के अंदर। सुमित, ये बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं और क्या ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस अस्पताल पर आगे अगर हमला होता है तो इसके लिए पहले से ग्राउंड तैयार किया जा रहा है? आपको प्रतिमा बताऊं, क्योंकि जब वॉर स्टार्ट हुआ था 5 ऐसे हॉस्पिटल्स, 5 ऐसी लोकेशंस को स्पेसिफिक मेंशन करते हुए इजराइल ने कहा था कि इनको सबसे पहले खाली कर दो। और ऐसा नहीं है कि इजराइल ने, पेंटागन ने भी ये रिपोर्ट जारी की थी। पेंटागन पे जब ये सारा हॉस्पिटल पे हमला हुआ तभी पेंटागन ने कहा कि ये सच में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, ये ऐसे एम्युनिशन डिपो थे जहां से हमास के जो आतंकी है वो लगातार मूवमेंट करते थे, इनके शील्ड लेते थे और खासतौर पर अपने बैकअप्स को तैयार करते थे। तो ये निश्चित तौर पर दोनों की एक साझा इंट थी, जिसके बेसिस पर ही इजराइल ने ये काउंटर ऑपरेशन चलाए, खासतौर पर एयर स्ट्राइक्स की। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब भी ऐसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हमास इस्तेमाल कर रहा है और ये ग्राफिकली ये समझाने की कोशिश की जा रही है इजराइल की तरफ से कि देखिए ये सेटअप कोई छोटा मोटा सेटअप नहीं है। हो सकता है कि यहां पर जो लड़ाके बताए जाते हैं, जो लगातार टेररिस्ट बताए जाते हैं हमास के, वो बड़ी संख्या में मौजूद हो और हो सकता है कि इन्हीं हॉस्पिटल्स के नीचे, इन्हीं लोकेशंस के नीचे हॉस्टेजेस को भी अलग अलग लोकेशंस पे रखा गया हो और बड़ी यही बात वजह आप कह रहे से हैं। लगातार इजराइल इन लोकेशंस के बारे में स्पेसिफिक जानकारियां दे रहा है।